गए होंगे, बाहर की चीजों को आपने ग्रहण किया होगा, खाया होगा, आपको नहीं लगता कि आपको शुद्धता चाहिए उसमें? बिल्कुल शुद्धता चाहिए। हाँ। मैं आपके मूल प्रश्न पर ही आ रहा था, आपने रोक दिया बीच में। जी सर। तो देखिए, अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 भी यही कहता है कि इस तरह का भेदभाव अगर कोई कर रहा है तो एक क्राइम है। और आर्टिकल 17 जो है इक्वलिटी की बात करता है, समानता की बात छुआछूत करता कैसे है। हो गया सर ये? नहीं, दुकान पे नाम लिखना छुआछूत कैसे हो जाता है? अनुराग जी देखिए, इस देश में आप भी पढ़े होंगे हिंदी में, एक कबीर रसखान हुआ करते थे। उनका नाम जानते हैं क्या था? सैयद इब्राहिम। और सैयद इब्राहिम ने अपना नाम रसखान किस लिए रखा था? धोखा देने के लिए नहीं रखा था। उन्होंने रसखान नाम रखा था भगवान कृष्ण के प्रति अपनी आस्था को प्रदर्शित करने के लिए। तो हर चीज का निगेटिव मतलब अगर भाजपा निकाले तब तो बड़ा यही गड़बड़ है। यही गड़बड़ है। सुनिए अशोक जी सुनिए, यही गड़बड़ है। आप अपने हिसाब से चीजों को पिक एंड चूज करते हैं। सुनिए, रसखान ने नाम रखा था क्योंकि वो कृष्ण की भक्ति में लीन हो चुके थे। तो क्या हम मना कर रहे हैं कि कोई अगर कृष्ण की भक्ति में, भगवान श्री गणेश की भक्ति में लीन हो जाए तो वो हिंदू धर्म का अनुसरण ना करें? इस बात पर मना किया जा रहा है क्या? मना तो इस बात पर किया जा रहा है कि आप जो बेच रहे हैं या आप जो परोस रहे हैं उसे सिर्फ शुद्धता के साथ कीजिए, और उसमें शुद्धता भी आपको कुछ नहीं लानी है, आपको सिर्फ अपना नाम डिस्क्लोज कर देना है। इसको सियासी चश्मे से या हिंदू मुस्लिम के बंटवारे से क्यों देखा जा रहा है? और आपने तो नया जोड़ दिया कि मनुस्मृति लागू करने की कोशिश है। बिल्कुल देखिए, मनुस्मृति क्या है कि वो छोटे बड़े का भेद समाज में पैदा करती है, और संविधान का आर्टिकल 17 क्या करता है? वो इक्वलिटी की बात करता है। तो इक्वलिटी की बात तभी होगी जब हम सारे नागरिकों में कोई भेदभाव न रखेंगे। और भारतीय कंज्यूमर राइट के बारे में पढ़ा आपने? कंज्यूमर राइट के बारे में आपने पढ़ा है सर? जी, कंज्यूमर राइट के बारे में आपने पढ़ा है? बिल्कुल मैं पढ़ा हूं। तो कंज्यूमर राइट से कहते हैं कि मैं क्या प्रोडक्ट ले रहा हूं उसकी जानकारी मुझे होनी चाहिए, और इसके लिए नियम भी है कि दुकान के प्रोपराइटर का नाम उस दुकान पर अंकित होना चाहिए। तो इसमें दिक्कत क्या है? आप तो बड़ा कानून की बात कर रहे हैं, तो इस कानून से परहेज क्यों कर रहे हैं? अनुराग जी, इस देश में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको FSSAI कहते हैं, ये कानून लागू है। और इस कानून का पालन चाय पान के हर दुकान वाला करता है। FSSAI का अपना सर्टिफिकेट दुकान पे सभी लोग लगाते हैं। इसमें कहां कोई कह रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए? फिर कोई सईद नाम का व्यक्ति या सलीम नाम का व्यक्ति हिंदू धर्म के नाम से दुकान क्यों चला रहा है? फिर वो सही क्यों नहीं चला रहा है? अनुराग, यही सोच का फर्क है। अनुराग जी, क्या सोच का फर्क सिर्फ यहीं पे है। मैंने FSSAI की बात की है ना, कि FSSAI के कानून का पालन सबको करना होता है, सभी लोग करते हैं। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी भगवान के प्रति अगर आस्था प्रदर्शित करना चाहता है, अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए कि जो सलीम भगवान कृष्ण के नाम पर दुकान खोल रहा है, क्या उसके दुकान में आपने कभी भी भगवान कृष्ण की फोटो देखी? क्या हिंदू धर्म के किसी भी भगवान को पूजते हुए आपने देखा? उस धर्म में तो मूर्ति पूजा अपराध है, तो वो मूर्ति पूजा करते हुए देखा क्या आपने? भगवान कृष्ण के नाम पर दुकान चला लेंगे, आप जैसे लोग डिफेंड करने लग जाएंगे, लेकिन क्या उनकी दुकानों में कभी आपने वो होते हुए देखा? उन भगवानों की पूजा होते हुए देखी, या सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए वो नाम रखा गया है? अनुराग जी देखिए, अभी तक इस देश में होता था कि हम लोग अपने अपने घरों में पूजा करते थे, जिस भगवान का पूजा करते थे उसके प्रति मन में आस्था रखते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूजा की भी मार्केटिंग करने लगी। तो आप ये चाहते हैं कि जो लोग भगवान कृष्ण के नाम पे अपने दुकान का नाम रख रहे हैं, वो लोग पूजा करके सर्टिफिकेट लें पहले? नहीं सर, आप इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। सीधा मतलब ये है कि अगर आप सलीम है तो सलीम के नाम से दुकान चलाइए, कम से कम आपका कस्टमर धोखे में नहीं रहेगा। धोखा खाना है, कस्टमर का राइट है कि वो धोखा ना खाए, वो गलत चीज ना ले। मैं 1 मिनट आ रहा हूं आपके पास। अशोक यादव जी आ रहा हूं आपके पास, सारे जवाब एसएन सिंह देंगे। उन्होंने हाथ भी खड़ा कर दिया। लेकिन कांवड़ यात्रा मार्ग में मीट शॉप बंद रखने का फैसला अखिलेश यादव को तो नागवार गुजराई। कांग्रेस के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के फैसले पर हिंदू वर्सेस मुस्लिम के नैरेटिव गढ़ने वाली बात कह दी। सुना देते हैं एक बार दर्शकों को। और खुद खाते हैं बीजेपी वाले, उसका कुछ नहीं बोलोगे तुम? चलो ये बातें मत करो। बीजेपी वाले खुद खाते हैं, नॉन वेज मीट खाते हैं। और नहीं मानता है, कैमरा लेके जाइए, दुकानों पे कैमरा लगाइए। अगर बीजेपी वाला है उन्हें मीट मत दीजिए। और उत्तराखंड के तो सब लोग नॉनवेज खाते हैं। एक मिनट चाहिए, उत्तराखंड के तो सब लोग नॉनवेज खाते हैं, नहीं खाते क्या? और दूसरी बात नहीं बोलेंगे हम अभी। देखिए, योगी जी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। पिछली बार भी इन लोगों ने इस तरह से किया था, जिसको माननीय न्यायालय ने
इसको रोक लगाई थी, आपको ध्यान होगा। और आज पूरी तरीके से फिर उसी चीज को केवल डाइवर्ट करने के लिए हिंदू और मुसलमान कैसे उन्माद फैले, कैसे आपसी भाईचारे की चीजें खराब, उस पर काम कर रहे हैं। बार बार पूछा जा रहा है कि अगर नाम सही बताना है तो उस पर उन्माद कैसे भड़क उठेगा भाई, किसको बुरा लग जाएगा, इस पर कैसे बंटवारा हो जाएगा समाज में, यह बार बार पूछा जा रहा है, लेकिन इसका ऑथेंटिक जवाब किसी के पास नहीं है। आरोप लगाना है और उसके बाद भाग जाना है। मैं आ रहा हूं राहुल लाल जी, आ रहा हूं आपके पास, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात एसएन सिंह जी, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी वाले तो खुद मीट खाते हैं, और उन्होंने कहा कि सीसीटीवी लगा दीजिए तो पता चलेगा कि बीजेपी वाले खाते हुए मिलेंगे। अनुराग जी देखिए, सावन का पवित्र महीना है और मुझे लगता है पवित्रता बनी रहे, इसलिए सरकार के द्वारा पवित्र निर्णय लिया गया है, धर्म देखकर नहीं कर्म देखकर, कि जो कांवड़ मार्ग पर किसी भी तरह से मीट मांस की दुकानें नहीं रहेगी। और मुझे लगता है कि सिर्फ यही नहीं, आप देखे होंगे चाहे हमारी विंध्यवासिनी धाम हो, अयोध्या धाम हो, सभी जगह इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं और वो धर्म देखकर नहीं लिया जाता है, कर्म देखकर लिया जाता है। अब क्या है, समाजवादी पार्टी जो बाबा साहब के संविधान को नहीं मानती है, जो बाबा साहब को भूमाफिया बताती है, बहन मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस जैसा कांड करती है, दलितों की जमीन को हड़पती है, निश्चित तौर पे ऐसी चीजों पे वो बंटवारे की राजनीति करती है, वो इस्लामीकरण करना चाहती है। क्योंकि अपनी सरकार में तो कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित कर देते हैं, कांवड़ मार्ग पे जो लोग जाते हैं उनके ऊपर समाजवादी पार्टी के जो लड़के होते हैं वो कंकड़ पत्थर चलाते हैं। अब आज जब फूल बरसाया जा रहा है, माला पहनाया जा रहा है, तो इनको ये सुंदरता अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि अशोक यादव को जाके पढ़ना चाहिए कि जो फूड सेफ्टी एक्ट बना है उसमें भी लिखा है कि आपको अपनी दुकानों का नाम और कौन प्रोप्राइटर हो, सारी चीजें बतानी चाहिए। तीसरी बात, अभी वो कह रहे थे कि मेरी मर्जी, वो रसखान बन रहे थे। मैं कह रहा हूं कोई भी व्यक्ति आज अशोक यादव ये बता दें कि मैं हिंदू धर्म में ही रहना चाहता हूं लेकिन मैं मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहता हूं, तो क्या अशोक यादव इस चीज की सुनिश्चितता कर देंगे कि मैं कल से मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहूं? मैं हिंदू हूं लेकिन मुझे थोड़ा सा मन है कि मैं एक बार चला जाऊं इनका जो पवित्र जगह है, जहां पे जाके मैं भी एक बार देखा हूं कि वो वहां किस तरह की पवित्रता है। तो क्या ये हज यात्रा पर मुझे जाने देंगे? देखिए, अशोक जी को भी बताइए और समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े मुखिया को भी बताइए कि इसी संविधान में लिखा हुआ है कि सभी लोगों को अपने धर्म का अनुपालन करना है। अपने धर्म का अनुपालन करना, तकलीफ हो गई ना, तकलीफ हो गई। दरअसल होता क्या है, इनको चाहिए कि किसी भी तरह से जो है वो हिंदू धर्म और है। अरे भाई, आपने अपना धर्म बदल लिया, अगर समाजवादी पार्टी अपना धर्म बदल लिए, समाजवादी पार्टी अपना कर्म बदल लिया, रामचंद्र मानस की पुस्तक जलवाएंगे, केंद्र में 2017 से यूपी में किसकी नजर लग गई है? ये कुदृष्टि किसकी लग गई है? इस देश के भाईचारा में राम भक्तों पर कौन सा भाईचारा, कौन सा भाईचारा? ऐसा भाईचारा हमने देखा नहीं। इस देश के मुजफ्फरनगर में कई संविधान में अच्छा, एक एक करके तकलीफ में समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता यही है, आता जाता कुछ नहीं, अपने समय में कुछ नहीं बता। एक छोटा सा सवाल पूछा जाता है, ये भैया संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि रामचरितमानस की प्रतियां जला दीजिए? ठीक है, लेकिन सिंह साहब एक लाइन में अगर आप जवाब दें, एक लाइन में आप जवाब दें, जो बार बार विपक्ष कह रहा है वो ये, किस तरह का फैसला समाज को बांटेगा? जरा एक बार क्लियर कर दीजिए देशवासियों को, ये समाज को क्या जोड़कर रखेगा या बंटवारा कर देगा? वाकई आप पूछिए किसी से भी चुनौती देते हुए कि वहां धर्म देखकर फैसला लिया गया है क्या, ये समाज को बांट रहा है? ये धर्म कहां से लेके, चूंकि समाजवादी पार्टी अपने धर्म को बदल लिए, वो चाह रही है कि इस्लामीकरण हो जाए। वो तो अपने राहुल लाल इसी तरह की कर लीजिए उनको। आप देखिए ना, आतंकवादी का राहुल लाल जी, ये क्या धर्म को देखकर फैसला लिया गया है क्या, समाजवादी, या फिर वो जो थूक जिहाद वाली चीजें सामने आ रही थी उस तरह की चीजों को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है? अनुराग जी, ये विशुद्ध रूप से मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है कि सावन के पवित्र महीने में एक तरह से हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण वाले राजनीति को प्रोत्साहन देने वाला फैसला लिया गया है। कैसे सर? ये आप साबित कर दीजिए कैसे लिया गया। मैं आ रहा हूं पंडित जी, आ रहा हूं आपके पास। हाँ अनुराग जी, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि देखिए, इसको आप कंपलसरी नहीं कर सकते। एक साल बाद ऐसी क्या स्थितियां बदल गई, और उन्होंने जज साहब ने अपने अनुभव भी बताए थे अनुराग जी कि आवश्यक क्या है श्रद्धालुओं के लिए, साफ सफाई के मानक सही है या नहीं है, उस मानक को आप लागू कीजिए। दो चीजों को आप लागू करने के लिए बाध्य कर सकते हैं कि खाना, जो चीज परोसा जा रहा है मांसाहारी है शाकाहारी है, वो उसके लिए बाध्य कर सकते हैं। कैलोरी की मात्रा कितनी है उसके लिए बाध्य कर सकते हैं। लेकिन नेम प्लेट